हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह है पार्ट 37। क्वेश्चन नंबर 1801 से क्वेश्चन नंबर 1850 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। प्रीवियस पार्ट्स पाने में दिक्कत होगी तो डायरेक्टली आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सर्च ऐसे कर सकते हैं जैसे 10,000 MCQ सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 37। Question number 1801. A class in itself is a term coined by. Class in itself ये जो टर्म है ये किसने दिया है? A. एंजल्स, B. लेलिन, C. कास्ट्रो और D. मार्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्स। वो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ के बारे में बोले। क्वेश्चन नंबर 1802. Who has written Class Struggle in France? Who has written Class Struggle in France? A. लेलिन, B. मार्स, C. मार्क्यूस और D. पार्सन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्स। ये जो है एक एसेज है, कार्ल मार्स के एसेज है ऑन क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 1803. In the Martian terminology, the value systems and institutions form the जो मार्सियन टर्मिनोलॉजी में वैल्यू सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस ये क्या फॉर्म करता है? ए कोर, बी बेस, सी सुपरस्ट्रक्चर और डी फाउंडेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमी जो है वो बेस होता है और बाकी सारे जो वैल्यू सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी ये वगैरह सुपरस्ट्रक्चर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1804. इन द मार्सियन पर्सपेक्टिव, DS forms the infrastructure of the society. In the Martian perspective, DS forms the infrastructure of the society. क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है सोसाइटी का? ए पॉलिटिक्स, बी इकोनॉमी, सी रिलीजन और डी एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमी। इन मार्सियन पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी फॉर्म्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थे। उनके हिसाब से इकोनॉमी ही सब कुछ डिटरमाइन करता है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 1805. Class consciousness is necessary to constitute an DS but not a caste. A. status group, B. class, C. state और D. party। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास। Class consciousness is necessary to constitute a class consciousness, to constitute a class but not a caste। Question number 1806. Who has written 18th Brumaire of Louis Bonaparte? ये भी एक ऐसे है, इसको किसने लिखा है? ए लेलिन, बी एंजल्स, सी मार्क्यूस और डी मार्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्स। क्वेश्चन नंबर 1807. The DS system in one form or the other always characterized the societies. The DS system in one form or the other always characterized the societies. A caste, B class, C state और D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास। The class system in one form or the other always characterized the societies। Question number 1808. The instances of cultural universals indicate which of the following?
The instances of cultural universals indicate which of the following? जो कल्चरल यूनिवर्सल का जो उदाहरण है वो क्या इंडिकेट करता है? ए देयर यूटिलिटी, बी वेल अडेप्टेशन ऑफ मैन, और सी द नीड ऑफ मैन, और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। Question number 1809. Members of a class do not share. Members of a class do not share. क्लास के मेंबर्स क्या शेयर नहीं करते हैं? सेम क्लास का मेंबर्स क्या शेयर नहीं करते हैं? ए कॉमन ओरिजिन, बी देयर मैनर ऑफ डिस्टिंक्टिव लिविंग, सी ए सेंस ऑफ इक्वालिटी, और डी ए कॉमन एटीट्यूड टू अदर क्लासेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉमन ओरिजिन। सारी मेंबर्स, क्लास के सारी मेंबर्स के एक कॉमन ओरिजिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1810। क्लास डिस्टिंक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन। क्लास डिस्टिंक्शन किस पे बेस नहीं होता है? ए पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, बी बर्थ, सी स्टेटस एंड पावर, और डी सोशल ऑनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास डिस्टिंक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। ये कास्ट डिस्टिंक्शन बर्थ पे बेस्ड है, कास्ट नॉट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1811। An expansion in the DS creates the class system. An expansion in the DS creates the class system. A technology, B culture, C government, और D economy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमी। An expansion in the economy creates the class system. Question number 1812. The class system is hampered in growth by. The class system is hampered in growth. क्लास सिस्टम के ग्रोथ में बाधा जो आता है, किस वजह से बाधा आता है? ए माइजरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, बी डिक्लाइन इन टाउन लाइफ, सी लिमिटेड कमर्शियल ऑपरेशंस, और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। Class system is hampered in growth by miserable economic conditions, decline in town life, or limited commercial operations. Question number 1813. A quick development of classes in the 19th century was due to. A quick development of classes in the 19th century was due to A. Growth in commerce, B. Introduction of English language, सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और डी ऑल द एबव। 19th सेंचुरी में जो क्लासेस क्विकली डेवलप हुए तो इसके वजह क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। कॉमर्स में मतलब ग्रोथ इन कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ ऑल ओवर द ग्लोब, मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बना, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। इसके वजह से जो क्लासेस उसका डेवलपमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1814। हु बिलीव्ड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लासेस देयर मस्ट बी मार्क्ड डिफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन? ए ऑगबर्न, बी लुनबर्ग, सी कोले, और डी आरन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोले। कोले बिलीव्ड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लासेस देयर मस्ट बी मार्क्ड डिफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1815। क्लास डिस्टिंक्शन may arise due to. Class distinction may arise due to A. Acquisition of wealth, B. Occupational success, or C. Social
मोबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्लास डिस्टिंक्शन में अराइज ड्यू टू, मतलब क्लास जो क्लासेस, वेरियस क्लासेस वो जो एमर्ज हुआ, मतलब क्लास डिस्टिंक्शन हुआ, तो वो एक्विजिशन ऑफ वेल्थ के लिए भी हुआ, ऑक्यूपेशनल सक्सेस के लिए भी हुआ, और सोशल मोबिलिटी के लिए हुआ क्लास डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1816, व्हिच among the following involves the class conflict? Which among the following involves the class conflict? इनमें से किसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है या हो सकता है या संभावना है? ए, लेजिस्लेशन एनफोर्स्ड टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एलिमिनेट करने के लिए जो लीगल प्रोविजन आता है। बी, लेजिस्लेशन टू रिमूव डिसेबिलिटी ऑफ डाउन ट्रोडन ग्रुप्स, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको सक्षम बनाने के लिए जो कुछ मतलब लेजिस्लेशन या लीगल प्रोविजन आया। सी, ऑपोजिशन टू लेजिस्लेशन फॉर वीकर क्लासेस, कुछ वीकर सेक्शन के लिए कुछ लेजिस्लेशन या लॉ हुआ, उसको ऑपोज किया गया। और डी में है लेजिस्लेशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर। कहाँ जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि इधर अपोज हुआ, ऑपोजिशन टू लेजिस्लेशन फॉर वीकर सेक्शंस, तभी क्लास कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हुआ। जैसे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाए गवर्नमेंट ने, तो वो थ्रू आउट द कंट्री जो प्रोटेस्ट हुआ, तो वो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसा एमर्ज हुआ। क्वेश्चन नंबर 1817, द कॉन्सेप्ट सन ऑफ द सॉइल इज, द कॉन्सेप्ट सन ऑफ द सॉइल इज ए, साइन ऑफ क्लास कॉन्शसनेस, बी, एंटी नेशनल, सी, डेरोगेटरी टू नेशनल इंटरेस्ट, और डी, इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ मोबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेरोगेटरी टू नेशनल इंटरेस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सन ऑफ सॉइल, मतलब कुछ सेक्शन मेजोरिटी हो सकते हैं या वो ही या माइनॉरिटी हो सकते हैं, ये सन ऑफ द सॉइल है, ऐसा प्रोपागेट किया जाता है। तो ये नेशन एज ए होल उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ये डेरोगेटरी टू नेशनल इंटरेस्ट हुआ, सेक्शनलिज्म डेवलप होता है। सन ऑफ द सॉइल, ये जो संप्रदाय है, ये जो लोग हैं, यही है सन ऑफ द सॉइल, बाकी नहीं है। उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट या उस टाइप का जो मतलब सेक्शनलिज्म डेवलप होता है, तो वो डेरिवेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1818, मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है? ए, कास्टिज्म हैज हिंडर सोशल मोबिलिटी, बी, कास्टिज्म हिंडर्स द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, सी, क्लास मोबिलिटी इज कॉमन नॉट कास्ट मोबिलिटी, डी, वन कैन चूज वंस कास्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि एक जो उनके कास्ट चूज नहीं कर सकता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी करेक्ट है, कास्टिज्म सोशल मोबिलिटी करने नहीं देता है, ये भी सही है। और जो डेमोक्रेसी में जो कास्टिज्म वो एक बाधा पैदा करता है, और क्लास मोबिलिटी जो है वो कॉमन होता है, कास्ट मोबिलिटी कॉमन नहीं होता है। मतलब कास्ट सिस्टम में जैसे अपवर्ड मोबिलिटी क्लास में होता है, वैसे कास्ट में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1819, who has stated that the higher the class one belongs, the lesser is the pretense because there is less to pretend to. This is the chief reason why our manners are better than other persons. Who has stated that the higher the class one belongs, the lesser is the pretense because there is less to pretend to.
ए मार्काइवो, बी कार्ल साउंडर्स और सी फ्रांसिस पेलहम और डी वेस्टरमार्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फ्रांसिस पेलहम। मतलब आप अपर कास्ट में है तो आपको ज़्यादा कुछ दिखाने वाला चीज़ या दिखाने को कुछ नहीं है। आप अपर क्लास में है तो आप मतलब अपर क्लास में है तो आप क्या प्रिटेंड करेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वगैरह वगैरह। ये तो जो निचले का है तो मतलब लोअर कास्ट में, लोअर क्लास में जो है वो दिखावा करते हैं। लेकिन आप जो अपर कास्ट में है तो वो क्या दिखावा करेंगे, उनके तो सब कुछ है लगभग, तो वो क्या दिखावा करेंगे। तो जितने हायर होगा आपका क्लास आप उतना कम प्रिटेंड करेंगे, मतलब दिखावा कम करेंगे, क्योंकि वो तो आपके पास ही है। कुछ दिखावा के लिए कुछ कहना, बोलना, प्रिटेंड करना, ये तो मतलब निचले वाले क्लास में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 1820, which is not correct of class consciousness? Which is not correct of class consciousness? क्लास कॉन्शसनेस के बारे में इनमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है? ए, इफ सोशल मोबिलिटी इज गारंटीड, द डेंजर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी इज एलिमिनेटेड। बी, द सक्सेसफुल एमंग द अंडर प्रिविलेज्ड विल होल्ड द स्टाटस। सी, सोशल मोबिलिटी लेजिस्लेशन कैन बी ए डेंजर टू द स्टेट। डी, मोबिलिटी विल वीकेन द क्लास कॉन्शसनेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, सोशल मोबिलिटी लेजिस्लेशन कैन बी ए डेंजर टू द सोसाइटी। ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग क्लास कॉन्शसनेस। ये बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। सोशल मोबिलिटी लेजिस्लेशन कैन बी ए डेंजर टू द सोसाइटी, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1821, class consciousness is A, factional in character, B, manipulated by the leadership, C, a corporate consciousness और D, a sentiment determining the conduct of people। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, a corporate consciousness। जो ग्रुप में आता है ना, तो क्लास एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब सेम और रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको हम क्लास कहेंगे ना। तो क्लास एक ग्रुप हुआ, तो वो कॉर्पोरेट कॉन्शसनेस, क्लास कॉन्शसनेस इज ए कॉर्पोरेट कॉन्शसनेस। क्वेश्चन नंबर 1822, हु हैज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए क्लास सिस्टम बिकम्स क्लोज्ड टू वर्टिकल मोबिलिटी इट बिकम्स ए कास्ट। हु हैज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए क्लास सिस्टम बिकम्स क्लोज्ड टू वर्टिकल मोबिलिटी, मतलब अपवर्ड मोबिलिटी को क्लोज कर देता है, तो इट बिकम्स ए कास्ट। ए, मार्काइवर, बी, पार्सन्स, सी, हीलर और डी, मम्फर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीलर। हीलर ने ऐसा कहा है, जब क्लास सिस्टम अपवर्ड मोबिलिटी को क्लोज कर देता है तब वो कास्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1823, वेबर्स इंट्रोडक्शन ऑफ द नोशन, ये नेशन नहीं होगा, नोशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द नोशन ऑफ स्टाटस एंड स्टाटस ग्रुप्स इनटू स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी सर्व्ड एज ए डैश टू प्योर क्लास एनालिसिस। ये जो नोशन ऑफ स्टाटस और स्टाटस ग्रुप इंट्रोड्यूस किया वेबर ने स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी को, तो वो प्योर क्लास एनालिसिस जो मार्सियन टाइप का जो था, मतलब इकोनॉमी को बेस करके क्लास, तो उसका क्या हुआ, मतलब किस टाइप का ये जो नोशन जो किस टाइप का, ये एंटीडोट है, रिजेक्शन या सप्लीमेंट है, क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंटीडोट। Weber's introduction of the notion of status and status groups into stratification theory served as an antidote to pure class analysis. Question number 1824. According to Weber, a more complex division of labor made the class
अकॉर्डिंग टू वेबर ए मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर मेड द क्लास को क्या बनाता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, तभी क्लास किस टाइप का रूप लेता है। ए मोर एडवांस्ड, बी स्टैटिक, सी लेस हेटेरोजेनस और डी मोर हेटेरोजेनस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोर हेटेरोजेनस, मतलब जो ग्रुप में हेटेरोजेनिटी डेवलप होता है, तो क्लास सिस्टम जो है वो मोर हेटेरोजेनस होता है। सिमिलरिटी कम हो जाता है, मतलब डिसिमिलरिटी ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर में, तो ये हेटेरोजेनस ग्रुप हो जाता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 1825, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म raise the faces? Who first used the term raise the faces? A. Cole, B. Mars, और C. Arnold van Gennep और D. Weber। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्नोल्ड van Gennep। क्वेश्चन नंबर 1826, Mars differentiated various classes in dash terms. Mars differentiated various classes in dash terms. A. Subjective, B. Objective, C. Both subjective and objective और D. Absolute। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टर्म से वो डिफरेंशिएट किए वेरियस क्लासेस को। Question number 1827, self-identification is important in determining one's dash status. Self-identification is important in determining one's dash status. A. Real, B. Objective, C. Accorded, D. Subjective। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सब्जेक्टिव। तो आप कैसे फील कर रहे हैं तो वैसे ही आप खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सब्जेक्टिव स्टेटस हुआ। क्वेश्चन नंबर 1828, हु मेंटेन्ड दैट एलिनेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स कंपल्सिव कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स? हु मेंटेन्ड दैट alienation basically involves compulsive conformity to norms? A. Functionalists, B. Weber, C. Parsons और D. Morton। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर मेंटेन दैट alienation basically involves compulsive conformity to norms। Question number 1829, who held that the differential distribution of authority leads to class formation and class conflict? Who held that differential distribution of authority leads to class formation and class conflict? A. Mars, B. Mills, C. Popper और D. Dahrendorf। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डारेंडॉर्फ। ये जो अथॉरिटी हुआ, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी के बारे में डारेंडॉर्फ ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 1830, sociologists generally regard DS as a dimension of accorded status. Sociologists generally regard DS as a dimension of accorded status. A. Status, B. Caste, C. Class और D. Social class। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोशल क्लास। सोशियोलॉजिस्ट जनरली रिगार्ड सोशल क्लास as a dimension of accorded status। Question number 1831, the first to introduce the concept of alienation into sociological theory was? सोशोलॉजिकल थ्योरी को किसने जो एलिनेशन कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया? ए. हेगल, बी. कॉम्टे, सी. मार्स और डी. स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। जैसे एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्टिव प्रोसेस,
from human being, from fellow human being and from himself. Question number 1832. The caste system is A. exogamous, B. endogamous, C. incestuous और D. none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंडोगेमस। कास्ट सिस्टम जो है वो एंडोगामी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो कास्ट है उसी सेम कास्ट में मैरिज उस टाइप का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 1833. व्हाट डज द टर्म वर्ण मीन? वर्ण का मतलब क्या है? जो वर्ण सिस्टम में जो वर्ण, तो वर्ण क्या है? ए कॉलर, बी टेक्सचर और डी सी प्रॉपर्टी और डी किनशिप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉलर। द टर्म वर्ण मीन्स कॉलर। क्वेश्चन नंबर 1834. According to theory propounded by Mono, the different castes were born out of different body parts of Purusharthas. This has been called A. traditional theory, B. racial theory, C. occupational theory और D. none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल थ्योरी। ये ट्रेडिशनल थ्योरी में आता है। Question number 1835. The word caste is derived from the DS word caste, meaning breed, strain or a complex of hereditary qualities. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन, ये जो वर्ड इंग्लिश वर्ड कास्ट है तो ये डिराइव्स फ्रॉम स्पेनिश एंड पोर्तुगीज कास्टा, which according to John Mencius Spanish dictionary means race, lineage, tribe और breed। तो ये स्पेनिश एंड पोर्तुगीज होगा। तो ये हम विकिपीडिया से लिए हैं ये डेटा। तो जो जॉन मिन्सियस स्पेनिश डिक्शनरी 1569 में ये मेंशन है, जो स्पेनिश पोर्तुगीज वर्ड कास्टा CASTA, उसे ये इंग्लिश वर्ड कास्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 1836. Who believed that castes are the modified forms of guilds? किसने ऐसा विश्वास करते हैं कि ये कास्ट जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ गिल्ड्स होते हैं? ए मौजूमदार, बी डेंजिल इबेटसन और सी श्रीनिवास और डी होकार्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेंजिल इबेटसन। क्वेश्चन नंबर 1837. Under the caste system, the status of a person is determined by. Under the caste system, the status of a person, जो कास्ट सिस्टम में एक व्यक्ति का जो स्टाटस जो किससे डिटरमाइन होता है? एक पावर, बी बर्थ, सी ऑक्यूपेशन और डी वेल्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बर्थ। आप पैदा होते ही आप किस कास्ट में पैदा हुए वो पता है, मतलब बात से ही आपका कास्ट निर्धारण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1838. Which one is not the characteristic of caste? इनमें से कौन सा जो कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए हेरिडिटरी स्टाटस, बी एस्क्राइब स्टाटस, सी फिक्स स्टाटस और डी अपवर्ड मोबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो कास्ट सिस्टम का एक मतलब कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सारे कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेरिडिटरी स्टाटस, एस्क्राइब स्टाटस और फिक्स स्टाटस। क्वेश्चन नंबर 1839. Which Rigveda Sukta or Hymn speaks of 4 classes originating from 4 parts of the body of the creator? तो ये ऋग्वेद में
किस सूक्त में या ईमन में ये मेंशन है कि ये पुरुष का जो क्रिएटर का 4 क्लासेस जो आए, 4 पार्ट्स में ये 4 क्लासेस या 4 वर्ण सृष्टि हुए। ए नारद सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी विष्णु सूक्त और डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद का 10th सूक्त है या 10th पार्ट है। तो इसमें बोला गया है जो ब्रह्म और क्रिएटर उसके मुंह से, माउथ से आए ब्राह्मण और मतलब बाहु से आए क्षत्रिय और थाई से आए वैश्य और पांव से आए शूद्र। क्वेश्चन नंबर 1840, हॉरिजॉन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चतुर्वर्ण सिस्टम। हॉरिजॉन्स जो है वो चतुर्वर्ण सिस्टम में नहीं आते। तो क्या है कारण? ए बिकॉज दे आर आउटकास्ट, बी बिकॉज दे आर टू इन्फेरियर टू included in the Varna scheme, because they are too inferior to be included in the Varna scheme, or C by the Hindu religious text, और D none of the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी by the Hindu religious text। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से हरिजन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चतुर्वर्ण सिस्टम। Question number 1841, under the caste system, who enjoys the sanctioned right to have upward social mobility through marriage? कौन जो है वो मतलब मैरिज के जरिए अपवर्ड सोशल मोबिलिटी गेन कर सकता है कास्ट सिस्टम में? ए मेल, बी फीमेल, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फीमेल। अनुलोम प्रतिलोम दो ही देखने को मिलता था ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, लेकिन ये जो वुमेन है वो लोअर कास्ट वुमेन जो अपर कास्ट को शादी करके जा सकती थी, वो उस टाइप का मतलब अपवर्ड सोशल मोबिलिटी फीमेल के हो सकता था, मेल के नहीं। लेकिन अनुलोम प्रतिलोम में हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में वैसे देखने को मिलता था, लेकिन जो सैंक्शन्ड राइट है वो फीमेल को होता था कि लोअर कास्ट का फीमेल जो वो अपर कास्ट का मेल को शादी करके मतलब उसका अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होता था। क्वेश्चन नंबर 1842, which one tends to disappear under the impact of capitalism? Which one tends to disappear under the impact of capitalism? कैपिटलिज्म के जो कैपिटलिज्म आया तो इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म के वजह से क्या जो है वो डिसअपियर हो जाने वाला था या डिसअपियर हो गया है। ए कास्ट एंड स्टेट, बी स्टेट एंड क्लास, सी कास्ट एंड क्लास और डी क्लास एंड स्टाटस ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कास्ट एंड स्टेट। स्टेट सिस्टम जो क्लर्जी अरिस्टोक्रेसी वो सर्व उस टाइप का जो स्टेट सिस्टम था मतलब फ्यूडल सोसाइटी में, वो तो डिसअपियर हुआ। लेकिन कास्ट भी डिसअपियर होना ही था, लेकिन नहीं, अभी जो कास्ट का दूसरा रूप हमें दिखने को मिलता है वो पॉलिटिक्स के वजह से। जो कास्ट पॉलिटिक्स होता है, नंबर पॉलिटिक्स, हाँ नंबर गेम है, तो उसी के वजह से कास्ट परसिस्ट करता है। लेकिन उस टाइप का जो क्या बोलते हैं सोशल डिसेबिलिटी होता था, अनटचेबिलिटी, वो तो सर नहीं होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम परसिस्ट करता है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स उस टाइप के वजह से कास्ट अभी भी कास्ट सिस्टम परसिस्ट करता है, लेकिन ये डिसअपियर होना ही था इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म के वजह से। लेकिन हुआ भी मतलब चेंज भी आया है, रेडिकल चेंज आया है, लेकिन कास्ट परसिस्ट करता है यही पॉलिटिक्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 1843, in one system the statuses of the people are fixed for their lifetime, identify। कौन सा सिस्टम में जो है लोगों का स्टाटस जो है पूरी
लाइफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए फिक्स्ड है। ए कास्ट, बी क्लास, सी स्टेट और डी एज ग्रेड सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कास्ट। कास्ट सिस्टम में आप पैदा होते ही आपका जो स्टाटस है मरते दम तक वही स्टाटस रहता है। क्वेश्चन नंबर 1844, द ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट कैन बेस्ट बी सीन आज। द ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट can best be seen as a watertight compartments, B fluid agglomerations, or C cooperating groups with definite boundaries, और D competing groups। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए watertight compartments। मतलब रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं के बराबर है, तो वो रिजिडली मतलब वो जो डिस्टिंग्विश्ड है या डिवाइडेड है तो वो रिजिडली डिवाइडेड है। तो ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट कैन बेस्ट बी सीन एज वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1845, जाति इज ए an endogamous group, B an exogamous group, C हाइपरगेमस ग्रुप और डी हाइपोगेमस ग्रुप। जाति जो किस टाइप का ग्रुप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंडोगेमस ग्रुप। मतलब सेम जाति में ही शादी करते हैं या रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो एंडोगामी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एंडोगेमस ग्रुप हुए। क्वेश्चन नंबर 1846, A social class is a category of persons sharing a common. A social class is a category of persons sharing a common A economic situation, B fate, C lineage और D kinship। जो सोशल क्लास है वो क्या जो कॉमनली शेयर करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ए सोशल क्लास इज ए कैटेगरी ऑफ पर्सन्स शेयरिंग ए कॉमन इकोनॉमिक सिचुएशन। सेम इकोनॉमिक पोजीशन या सिचुएशन में जो लोग है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, वो है सोशल क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1847, द टर्म जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू स्ट्रैटिफिकेशन बिटवीन। द टर्म जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू स्ट्रैटिफिकेशन बिटवीन ए सेक्सेस, बी जेनरेशंस और सी इनकम्स, डी रेशियल ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्स। सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कैटेगरी होता है और जेंडर जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन जो है सोशियो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। तो जेंडर जो है, द कंसेप्ट ऑफ जेंडर सोशियो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली कैटेगरी है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, वो सारे मतलब थर्ड जेंडर भी मतलब सोशियो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है समाव। तो वो सेक्स हम जो मानेंगे वो है बायोलॉजिकल कैटेगरी, जेंडर जो है सोशियो कल्चरल कैटेगरी, सोशियो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 1848, मार्स सब्जेक्टिव क्लास इज A social class, B a class in itself, C a class for itself और D the majority class। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए क्लास इन इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ जो है वो एक सब्जेक्टिव क्लास है, जो जब वो क्लास फॉर इटसेल्फ होगा तो वो ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। तो क्लास इन इटसेल्फ में जो कैपिटलिस्ट का फॉल्स कॉन्शियसनेस के वजह से वो एक नहीं हो पाते, उनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या क्लास पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंदर जो क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ है। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन वो तब तक वो रियलाइज नहीं किए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को। वो जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब फॉल्स कॉन्शियसनेस जो पैदा करता है आइडियोलॉजी वगैरह वगैरह सुपरस्ट्रक्चर के जरिए कौन, कैपिटलिस्ट, तो वो वही सब्जेक्टिव या फॉल्स कॉन्शियसनेस में रह जाते हैं।
लोग, तो वो क्लास इन इटसेल्फ होता है। जब वो क्लास जो रियलाइज करता है उनके ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में हम मतलब अप्रेस्ड है, तो वो हमें अप्रेस करता है, और ये जो आइडियोलॉजी प्रोपागेट करता है वो गलत है, उसको फेवर करने वाला ये फॉल्स कॉन्शसनेस या फॉल्स आइडियोलॉजी है, तभी वो रियलाइज करता है और ऑब्जेक्टिव क्लास को कन्वर्ट होता है, तभी होता है एक क्लास फॉर इटसेल्फ, तब क्लास जो रिवोल्यूशन हो सकता है। तो जो उसके बाद जो क्लास स्ट्रगल सक्सेस की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 1849, essential to Marx's views on change are the twin ideas of, essential to Marx's views on change are the twin ideas of A. Class conflict and class consciousness, B. Class harmony and class conflict, C. Class harmony and class consciousness, D. Proletariat and डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास कॉन्शसनेस। एसेंशियल टू मार्क्स व्यूज ऑन चेंज आर द ट्विन आइडियाज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास कॉन्शसनेस। क्वेश्चन नंबर 1850, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1850। The state system is more often associated with, जो स्टेट सिस्टम होता है वो जनरली किस स्टेज में या कब देखने को मिलता था? ए फ्यूडलिज्म, बी कैपिटलिज्म, सी सोशलिज्म और डी एंशियंट सोसाइटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सोसाइटी में ये जो स्टेट सिस्टम देखने को मिलता है, जो क्लर्जी, अरिस्टोक्रेसी, सर्फ, जो फ्री पीजन्स, उस टाइप का जो स्टेट जो होता है, तो वो स्टेट सिस्टम फ्यूडल सोसाइटी में देखने को मिलता था। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।